क्या खाली सियासतदान के तलवे चटले को पूरे न गरीब कितने मजबूर कितने लाचार कर्नाटक के जेल में जाको देखो जी हॉस्पिटल के अंदर उन्हें राशन कार्ड नहीं सस्ते हॉस्पिटल के अंदर कहां से की दूर से आको किस किस कने की भीख मंगो कहां की ब्याजा को बड्डिया को लेकर उनके इलाज कर रही कौन तभी एक वक्फ बोर्ड का आदमी रहते नहीं कहते ना सदरा रहते नहीं कहते ना सेक्रेटरी रहते नहीं कर बोले तो इदारे के अंदर हजारों लाखों रुपए पैसे पड़े रहती ना चलो ये दरगाह के एक साल को दो से अड़ी एक बार हुंडी खुली तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए निकले कौन से तभी दरगाह का मुजावर जाको वहां जाको कोसी तभी हॉस्पिटल में किसके तभी कैंसर का इलाज की नहीं किडनी का इलाज की नहीं हार्ट के इलाज की 50,000 की लाख रुपए की देखो है नहीं दिया इन्हों सभी लोगों को इन्हों डाइवर्ट कर ले को बोर्ड में घरान देने का प्रोविजन नहीं है ये नहीं है वो नहीं है करके बोल ले को भीख मंगले को फिरते रहती मस्जिदों के अंदर ये करना वो करना ये 30,000 करोड़ों की इनकम जो है करोड़ों की जो इनकम है सालाना के वास्ते वो इनकम क्या कर रही है देखो कितने मजबूर आई कितने गरीब आई कितने परेशान आदमी आई कितने ही उलमा का मुंह बंद हो गया रोज इदारे के अंदर करोड़ों रुपए पड़ी वो इदारे वाले क्या इनके वास्ते कर रही और क्या हिजाब के वास्ते करे रात सबसे पहले वो जो जगह जो चले आ रही तुम्हारे हाथ से वो बचाओ और खाली सो खाली हो तुम्हें खा लिया तुम्हें अल्लाह को जवाब दे लियो तुम्हारे खबरें कितने लंबे बना लेती बना लियो कौम के वास्ते फिक्र नहीं है कौम में मिलत कितने गरीब आई कितने परेशानी कितने बीमार आई उनकी फिक्र करने वाला कौन है इधर खरीद लो अल्लाह की पुलिस को खरीद को दिखाओ अल्लाह के पास तो जाना ना मलकुल मौत को खरीद को दिखाओ चामराजपेट के ईदगाह का ये मेडिया अग्रारा की जगह का बोलो 350 पारा टक्कर की जगह जो पूरी अकबर हो गया हमें जाको बार बार बोल को करे ना उसका जगह का बोलो कितने इदारे इनको से तभी हमारी मुसलमानों की हॉस्पिटल बना को ही चलो फ्री इलाज करेंगे कर को मुसलमानों के स्कूलों के वास्ते अच्छा कर कोई कॉलेज बना कोई कहां गए तो भी वच करप्शन कहां गए तो भी वच रिश्वत कहां गए तो भी वच फीस एवं मुसलमानों के बच्चों को फ्री पढ़ा को ही मस्जिद के मौली साहब के इमाम साहब के मौजन साहब के दर में काटने आता है इनको अल्लाह का डर नहीं है उनको तकलीफ देती है यहाँ मस्जिदों में भी सियासत करती है अगर आखिर क्या करना कर बोला उनको लगातार आप जो है 6 महीने पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ बात करते थे आपने कहा कि आप गरीबों के लिए उनका हक दिलाएंगे उनके लिए जो है आगे बढ़कर खड़े रहेंगे लेकिन 6 महीने हो गए उसके बाद से आपका आवाज़ पुकारा ही नहीं है। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तुम्हारी बात सही है 6 महीने से नहीं बोलो 6 नहीं या 8 महीने हो गए जब ये वक्फ बोर्ड के बारे में हमारा जो भी है चलने को थी उनके साथ जो हमारी अनबन चलने को थी उस दौर में जब काम करने को थे उस टाइम पर अचानक में हिजाब का मामला आ गया तो ऐसे हिजाब के मामले में हमें को हम लोग लड़ना अच्छा नहीं दिखा उसके वास्ते थोड़ा साइलेंट था। इसके बीच में जो शाफी सादी जो चेयरमैन है ना उन्होंने मुझे इत्तला करे उन्होंने किसी की तरफ से बुला को भेजे थे अच्छी इससे कर को बोल को ब्लॉग भेजे थे इसमें तुम्हें भी हिंदू ने माजिद इब्राहिम तुम्हें लोग भी गवाही इसमें आए थे तुम ना लोगों को मालूम क्या हुआ बोल को हमें गए बात करे अब वहाँ क्या हुआ शाफी सादी जो चेयरमैन नहीं उन्होंने क्या बोले देखो तुम्हारे स्टेटमेंट से हमारा अम्मी को बहुत दिल दुख गए हमारा अम्मी तेरी सूरत नहीं देखती कर को बोल रही मैं क्या तबीयत करता हूँ मैं एक मेरे दिल में सीने में कुरान है मैं एक उलमा मैं क्या करना बोलो मेरे से क्या होना बोलो कर को बोले तो ठीक है तुम्हें घरां के वास्ते जो बोल रही गरीबों के घरां के वास्ते जो बोल रही उसके वास्ते क्या करूँ मैं प्रोविज़न नहीं है ना कर को बोले तो मैं भी उनको एक आइडिया दिया देखो घरां ख़ास देने का को ज़रूरत नहीं है उसके अंदर जैसा तुम्हें लीज के वास्ते देती जैसा कोई भी ज़मीन 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ ऐसा जो लीज के वास्ते 10 साल 30 साल 20 साल देती ऐसा तुम्हें 31 साल के वास्ते लीज दे डालो वो जगह में हमारी कमेटी से गरीबों के वास्ते जो मजबूर आई जो लाचार आई जो बहुत परेशानी उनका हमें शेड दलाल को एक शेड 20 को 25 का 20 को 15 का ऐसा शेड दलाल को हमें उनको किराया एक फिक्स कर को 200 रुपये किराया दे जैसा खाली पड़ी जगह 10-12 हज़ार घरां बैठती हैं 10-12 हज़ार मुसलमानों की जिंदगियाँ होती हैं कर को बोलने में ठीक है कर को बोला को इन्हें डीसीपी बाबा जो है ना उनकी वो एक आदमी को मिला को ये जगह देखो कर को मीडिया अग्रारा की जो 350 पर 8 एकड़ जो जगह थी उसके अंदर कितनी बाकी है उसके अंदर वो खाली जगह है ये हमीद शाह को जमने की जगह है हमीद शाह रहमतुल्लाह अलैह को वो जगह एक 70 एकड़ खाली थी तो वो 70 एकड़ में तुम्हें यह वक्फ बोर्ड की जगह है इधर तुम्हें कर लियो कर को बोले इस बीच में क्या करे मुझे तुम देर कहीं को हो रही है कर को पूछने में उन्होंने क्या बोले नहीं क्या वजह से देर कर रही तो नहीं एक 50-60 लाख रुपये तुम ना देना कर को बोले मैं कहीं को 50-60 लाख रुपये का तो जो गरीबों के वास्ते जो घरां का टेंटा का जो भी है खर्चा आता हो तो मैं तो उनको खुला बोल दिया
गरीबों के वास्ते जो भी टेंटा घरां का जो है वो तुम्हें फिक्र छोड़ दलो, 1 रुपया किसका ने भी पूछो ना को, उन्होंने खुद तैयार हो गए, 1000 रुपये का खर्चा हमें कर लेती, हम ना बस भोगे के वास्ते जगह मिली तो बस हमें भाड़े से किराए से बच जाती। कर को ये बात भी तला करे तो हाँ बहुत अच्छी बात कर को, अपने आप को खुश हो को, ठीक है 15 दिन का टाइम दो कर को बोले, पूरा रेडी कर लिए। कम से कम 2 से 3 टेम्पो वहाँ आज भी बनशंकरी में, अवलली के आदमियाँ, बनशंकरी के, अरफात नगर के, गुरदल्ली के, टैनी रोड के आदमियाँ मौजूद ही। उन्होंने मेरी वीडियो देखे तो उनको मालूम है कि उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट करे थे करके बोला। उनको टैनी रोड के अंदर, बनशंकरी के अंदर 2 कैंटर बम्बुआ रेडी करे थे, क्या अरफात नगर के अंदर बड़े बड़े इसे लाइटां से भी रेडी करके हर चीज़ पूरा तैयारी कर लेते। अब इनका वादा क्या था, कल सुबह सवेरे जाको मैं आको सामने खड़तूँ, एसीपी डीसीपी बाबा उन आको सामने खड़ते तो ये जगह के ऊपर हमें आको बिठाती कर को। तो वहाँ बोर्डा भी दल को अमित शाह रहमतुल्लाह के जो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अमित शाह कर को बोला को, तो जाको सर्वे करे के बाद में पूरी कोशिश करे के बाद में पूरे लोग तैयार हो गए। अब सुबह सुबह में जाको सब जने बैठना कर को, वहाँ की मस्जिदों में भी ये बातचीत होगी थी। जब सुबह को जाने का वक्त में, आप सुबह को जाना, उस टाइम पर उन्होंने क्या करे, हमारे शाफी सादी तुम्हें डीसीपी बाबा के पास जाको, वहाँ से पुलिस वाले को बात करा ला को चले जाओ करके बोले, तुम्हें हमें गए थे सो, तुम्हें हमें पूरे 6-7 जने, पूरे 10-12 जने गए थे कांग्रेस ऑफिस को। तो उस टाइम पर बोले मैं नहीं करेगा, इसके बीच में मैं नहीं आएगा आकर के बोल डाले। तो वहाँ से फिर रुक गया, फिर उसके बाद में 1-10 दिन टाइम दियो करके बोले। फिर उसके बाद में मैं रमज़ान के मौका मिला, हाँ उम्रे को अल्लाह जाने की तौफीक दिया, उम्रे को जाकर आया। फिर आए के बाद हज भवन में मिला इनको, शाफी सदी को हज भवन में मिला, कार में निकलते थे, गेट के पास खड़ा को बात करे हमें, क्या मौलाना तुम्हें जो बोले क्या है, तो सिर्फ 8 दिन का टाइम दे दो, मैं पूरा कर दिया हूँ करके बोले। ठीक है 8 दिन का टाइम ना करके बोले, मैं करने वाला। फिर मुझे अल्लाह ताला हज को बुलाने की सादत दिया, मैं उधर चलेगा। फिर मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किया, इन लोगों का कांटेक्ट नहीं है। उसके बाद में फिर इतला करा, फिर ये आदमी हाथ को नहीं मिला। उसके बाद में क्या होता करके बोले तो इन्हों लगातार ऐसा कर रही ना करके बोला को, मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करा। इन्हों सिर्फ जो इनके बारे में जो जानकारी हो गई, ये जो लेटर्स जो भी इन लोगों के पीछे डाल डाली मैं, तो वो वजह से इन्हों रोकने के वास्ते इन लोगों करी कर को बाद में ये साजिश मालूम है। खैर वक्त देना था इन लोगों को। एक उलमा बोल रही है इनके दिल में अल्लाह का डर है, खौफ है, क्या क्या करती हैं, अब कुछ नया आको है, क्या क्या करती कर को बोला को, जबान बदल गए इंसान। उसके बाद में क्या होता है, ये इनको पूछा तो डीसीपी वैसा बावा कर दिया, इनको पूछे तो ऐसा कर दिया करके। ये हकीकत क्या है, 350 एकड़ जगह मुजरा इलाके से मेडी अग्रारा की जगह जो वक्फ बोर्ड को जो आको है 350 एकड़, इसके अंदर आज बाकी कितनी है बोलो, कितनी है इब्राहिम बाकी ऐसा 350 एकड़ में 70 एकड़ बाकी है खाली इनकी जगह हमारी। अब ये जो बाकी जगह है वो कहाँ गई, सब जने एक्वायर कर लिया, इसके बारे में वो कौन भी पूछने वाला नहीं है। भाई तुम्हें जो वादा करे थे हम ना दे, तुम हमारी कमेटी दी, तो हमारी कमेटी न को भी उठा भिरका डाला, हमारी कमेटी भी न को, हमना भी न को, मुझे बात भी करो ना को, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन जो जगह है जो खाली है वक्फ बोर्ड के अंदर, तुम्हें चलट करो, तुम्हें जो भोगे को जो तुम्हारी कमेटी बना लो, तुम्हारी चेक कमेटी बना लो, तुम्हें वो जगह में जो गरीबों को तुम्हें दे डालो, उन आको 10 को 20 की, 15 को 20 की, 20 को 25 की रख ले को, उन्हें खुद शेड्डा बना लेती, तुम्हें 1 रुपया खर्चा करो ना को, ना महीने को 200 रुपये देती, 10 से 15-20 हज़ार रुपये, 10 से 15-20 हज़ार घरां बस जाती। वो करो तुम्हें, हम ना क्या भी करो ना को, तुम्हें हमारे से बात भी ना को करो, हमें तुम्हारे से तुम्हें हम ना दियो कर को बोल को, हम ना क्या भी नहीं है, कम से कम तुम्हें तो भी करो, हॉस्पिटल का करो, बच्चों के पढ़ाई का करो, सबसे पहले वो जो जगह जो चले आ रही तुम्हारे हाथ से वो बचाओ, और उसके ऊपर पानी गिना का क्या क्या करना वो करो। और ये फौरन तुम्हें ये गरीबों के वास्ते तुम्हें जरूर तुम्हें करो, अगर मेरे ऐसे नहीं होता तो तुम्हें करो, नहीं कर तो एक दिन याद रख लियो, हर जमाने में अल्लाह ताला एक सलाहुद्दीन अय्यूबी को, एक उमर रज़ियल्लाहु ताला को सब पैदा करे। ये जमाने में अल्लाह एक सलाहुद्दीन अय्यूबी को, एक उमर खालिद बिन वलीद को पैदा करने का वक्त नहीं लगता। तुम्हारा वास्ते अल्लाह की पकड़ से बच जाओ, कब तुम्हारे हाथ से क्या हो जाता है कि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ताला किससे क्या ले लेने वाला है कि मालूम नहीं है। ये इन लोगों का मकसद क्या है करके बोले तो इनका मकसद ही चोरी करना, आको अल्लाह के इसी जगह पर अल्लाह की ज़मीन पे ऊपर आको बैठ को इसकी हुकूमत कर को इसका माल खाए तर इसका माल खाना कर को इरादे से ही क्या है, इसे मुझे मालूम नहीं, अल्लाह को मालूम है। लेकिन मेरी लड़ी तो थी, मेरी लड़ी तो खड़े को मैं क्या भी साइलेंट तो बैठा नहीं था, मैं जो भी करने का था मैं ज़रूरत कर रहा था। अब ऐसे टाइम पर देखो ये जो यहाँ देखो ये जो लेटर है नहीं, ये हिंदी का लेटर है, यहाँ देख लो, यहाँ कहाँ से आको करके बोला, न्यू दिल्ली से आको है। तो ये कहाँ से करके बोले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और
प्रेसिडेंट या इससे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इन लोगों के वास्ते क्या है करो बोले तो जितना भी करप्शन चल रहा है, जितना भी घोटाला हो है, इसके बारे में इंक्वायरी करो बोले तो इसका रजिस्टर्ड पोस्ट हमने वापस भी आए के बाद में क्या हुआ बोले तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई को जाको है। अब ये सीबीआई की इंक्वायरी क्या हो है करके बोला इत्तला करे करो बोले तो इन सीबीआई वाले को हाफ करा ली या सीबीआई वाले को इन्फ्लुएंस दिला ली, वो क्या है कि मालूम नहीं है, वो अल्लाह जाने। अब इन लोगों का क्या है, इनके पीछे जब तक देखो एक आदमी दो आदमी हमें लोग करे तो क्या अभी होने वाला नहीं है, ये हमें क्या करे तो भी होने वाला नहीं। हमें खाली क्या इनके पीछे आवाज़ उठा सकती है, इन ऐसा कर रही करो को इन खाली सो खा लियो, तुम्हें खा लिया, तुम्हें अल्लाह को जवाब दे लियो, तुम्हारे खबरें कितने लंबे बना लेती बना लियो, हमना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है गरीब मजबूर परेशान जो इंसान है उनको क्या करते हैं, 70 एकड़ मेडिया अगर में खाली जगह पड़ी है, किसके वास्ते छोड़ी? अब ये जो बिल्डली के अंदर होती जगह पड़ी है, किसके वास्ते छोड़ी? एक आदमी एक्वायर कर ले को जारी। ऐसी कर्नाटका के अंदर बहुत से अब आनेकल में जगह है, जिगनी में जगह है, इन खाली झूठी तसल्ली दे दल को तुम्हें मेरे बारे में क्या भी बोलो ना को मैं कर तूं कर को बोला को दिल के अंदर खुरान है सो कर को हमें सोचे तो ये दिल के अंदर चोरा है, ना मालूम नहीं है ना। मंगलूर में मेरे आदमी लोग बहुत घलाटा हो रहा है, तुम कुछ बोलो ना को, मैं खुद कौम के वास्ते करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम होना कर को हमना बुला को बोल डाल को, झूठी तसल्ली दे डाल को, उन्हें ऐसा ये हमना डाइवर्ट कर डाल को करे ना, क्या फ़र्क पड़ जाता? अगर गरीबों को, अगर मजबूरों को हमने 31 साल के वास्ते एग्रीमेंट डाल को दे डाल कर को क्या फ़र्क पड़ता? अगर 10,000 झोपड़े हम 10,000 भी बैठ गए कर को बोले तो इसके अंदर क्या होता है, 200 रुपये एक झोपड़ी से देने वास्ते तैयार हो गया था आदमी, 200 रुपये से दे तो अभी 20 लाख रुपये महीने की इनकम हो जाती है, वक्फ बोर्ड की इनकम भी हो जाती है, गरीबों को घराम भी हो जाता है। तो मेरा कंसेप्ट क्या भी खराब नहीं है ना, लोगों को इन्हों डाइवर्ट कर ले को, वक्फ बोर्ड में घरान देने का प्रोविजन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है करके बोल ले को, भीख मंगले को फिरते रहती मस्जिदों के अंदर, ये करना वो करना। अगर प्रोविजन नहीं है तो बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए अलॉटमेंट किस तरह होता है? रिश्वत बिक जाती है अपने आप को, बड़े बड़े बिल्डर्स के वास्ते अपने आप को अलाउट कर, अपना ईमान ही बिका डाल रही। अल्लाह की ज़मीन अल्लाह के घर अल्लाह के बंदों को देने के बजाय अल्लाह की ज़मीन अल्लाह के बंदे को देती हैं जिसके दिल में खोट है। मेरा मुद्दा क्या करके बोलेगा तो ये 30,000 करोड़ों की इनकम जो है, करोड़ों की जो इनकम है सालाना के वास्ते, वो इनकम क्या कर रही है? देखो कितने मजबूर हैं, कितने गरीब हैं, कितने परेशान आदमी हैं, कितने ही उलमा का मुंह बंद हो गया है। रोबदारा के रोबदारा बंगड़े अंदर लगो बढ़ गई, इनके उनके जमीन के सेटलमेंट कर दिए रोबदारा, उसका इसका सेटलमेंट जी, ये हमारी जो ज़मीन है, ये हमारा आदमी की जी, छोड़ डालना जी, ये इसकी ज़मीन उनके वास्ते मर्डरा करती, उनके वास्ते कैसा करती। ये एक जना भी पूरे पूरे बंगड़ियाँ पड़ लगो बढ़ेगी क्या? ये कौम की ज़मीन, ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह का माल, ये अल्लाह कैसा करना कर को क्या भी नहीं है क्या? कौन भी नहीं करते। उलमा मुँह दबा को बैठ गई, ये हो रहा है ना, ये गलती हो रही है ना, ये तो मैं कैसा कर रही कर को बोलाल को। ये लोग जो वक्फ बोर्ड में ही ना DCP बाबा बोले तो बहुत है बोले तो इमाम साहब, ये जो मस्जिद के इमाम साहब और मस्जिद के जो मौजन साहब है, उनके बच्चों का स्कॉलरशिप कट करी, लाइट की बिल नहीं दे तो लाइट की बिल 1,500 रुपये उनके तनख्वाह में से कट कर रही। लिफ्ट डालो करके बोले तो लिफ्ट नहीं डालते, पानी भर का जरा रेडी करो करके बोले तो नहीं करते। इन मस्जिद के इमाम के ऊपर मौजाना के ऊपर उनका हक खा रही। इन्हों क्या स्कॉलरशिप देती बच्चों के वास्ते? कहाँ है वक्फ बोर्ड का पैसा? इतना सभी जा रहा ना, इतना सभी है ना, क्या है? इनके घर आबाद कर ले रही सो, उलमा का मुंह बंद हो गया, उन्होंने भी नहीं बोल रही ना, उनको भी मालूम है ना कितने हजारों करोड़ पड़ी करके बोला तो एक एक इदारे के अंदर करोड़ों रुपए पड़ी, वो इदारे वाले क्या इनके वास्ते कर रही? उलमा का मुंह बंद, क्या भी नहीं कर रही। क्या हिजाब के वास्ते करे? दिन रात के हिजाब के मामले में हमारे अमीर शरीयत किसे बुरा लगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता नहीं, कौन क्या करता कर लेंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता नहीं। हमें मुझे क्या भी किसकी भी आस नहीं, किसका भी डर नहीं है। अमीर शरीयत को फ़ोन करे, इस चीज़ के गवाह कौन है? हमारा अशफाक, तुम्हारे न्यूज़ चैनल वाले अशफाक, हमारा CM इब्राहिम साहब, इन्होंने सभी गवाही। क्या बोले उनको? हिजाब का केस सुबह को हियरिंग हो रहा है, उसके वास्ते एक तुम्हें एक फतवा दे दो को बोले। मैं उनकी किसकी भी बुराई करना नहीं है, लोगों को हकीकत दिखा रहा हूँ, उनकी बुराई करने से मुझे क्या भी आने का नहीं है। तो फतवा दे दो को बोले, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर उन्हें चैलेंज करेगा तो रिकॉर्डिंग डिस्प्ले कर दो तुम्हें। तो क्या हुआ बोले तो ये दियो हजरत फतवा दियो कोर्ट के अंदर होता है, तो कई का फतवा जी का ऐसा हिजाब के बारे में जो है, इस हिजाब ज़रूरी है, ऐसा फतवा दियो करके बोले तो अब मुझे 3 जलसे ही मैं 3 जलसियाँ को निकलना, हजरत में 3 जलसियाँ को निकल जाओ, ये 10 मिनट के वास्ते आती दियो करके बोला को आधा घंटा मना डाले होना जी, क्या जी तुम्हें कौम का हिस्सा ना हजरत, तो तुम ना कौम की फिक्र रहे, हम ना मालूम क्या क्या हो रहा है कोर्ट में करके बोला को, हम ना मालूम क्या क्या हो रहा है कोर्ट में करके बोला को, नहीं होता जबरदस्ती से कर को। अब हजरत तुम्हें दे रही या नहीं दे रही, बोलते एक काम करो, अब नहीं रहता मैं तुम्हें ले लगा को वहां दियो, ले लगा को दियो, मैं देखेंगे वो 2-3 रोज के बाद दे तू। कई को हजरत 2-3 रोज के बाद देखते तो मसले मसाइल किताबा में ढूंढना,
क्या ये अमीर शरीयत हजरत सगीर अहमद साहब उलमा के मैनेजर उन्होंने मैनेजमेंट कर रही सो कर्नाटका स्टेट के अंदर उन्होंने छमना बराबर वाला गाइडेंस नहीं करेगा फिर फायदा क्या कई कोई न लोग हमारा से इनको क्या हमें लोग इन लोगों को क्या कौम के वास्ते फिक्र नहीं है कौम में मिलत कितने गरीब आई कितने परेशानी कितने बीमार आई उनकी फिक्र करने वाला कौन है इधर काम भी जो भी ठेकेदार बैठती वक्फ बोर्ड के अंदर बैठती या काम भी किधर भी देखती खाली सियासतदान के तलवे छाटने का काम इनका सीएम इब्राहिम साहब 3 बार फोन करके बोले मैं गवाह इसका आज मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है 2 जने कॉन्फ्रेंस में लेकर रिकॉर्डिंग में बात करे सो बोलेगा तो नहीं आए नहीं करे उन्होंने ये ढूंढना कर को लेकिन उस टाइम के ऊपर कौन काम करे कर बोले तो हमारे मौलाना मकसूद इमरान साहब मुफ्ती इफ्तार साहब मौलाना मुजम्मिल साहब रात यहाँ हमारे MIM के शरफू भी बाद में उन्होंने मजहर भी उन्होंने सब बैठे थे 2-4 उलमा भी आए थे हमारे खलील आए थे उकुटा के उन्होंने पूरे मिलकर रात ये किताबा फ़िक़्ह के इसके फतवा के किताबा देवबंद के किताबा पूरे देखो पेज नंबर मार्क कर को फिर रात फ़ोन में बैठ को ये आयत ये बोलती है सूरह निसा की आयत ये बोलती है सूरह ये इसकी आयत ये बोलते हैं सूरह तौबा की जो भी आयत आई वो बोल को उसका डिस्क्रिप्शन करे कोर्ट में हमने डालने हुआ मैं क्या बोलता हूँ क्या इन लोगों के मुआम बंद होगी क्या इनको मालूम नहीं है क्या आंखें बंद होगी क्या पढ़ा लिखा तबका जो ऑफिसर से जो पढ़ लिखो हैं उनको जबान नहीं है क्या उनको कलम नहीं है क्या मैं क्या भी तुम ना तलवार ले को लड़ो मारा तोड़ी करो पत्थर ले को मारो क्या भी करो नहीं एक इदारे के अंदर मैं ये मोहल्ले के अंदर हूँ मेरी मस्जिद वक्फ बोर्ड को अंदर जब को है मेरी कब्रस्तान अब वक्फ बोर्ड को जब को यह दरगाह की इतनी इनकम है तो आज जो आसपास वाले नौजवान ये इनकम क्या कर रही है बाजू के घर में गरीब भूखा है बाजू के घर में गरीब परेशान है बाजू के घर में कौन की किसका की मरे जेल में बाजू के घर कौन की हॉस्पिटल में इनके वास्ते तुम्हें क्या करे कर को एक नौजवान तो भी पूछ रहा है का कई को नहीं पूछ रही ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर IAS ऑफिसर SG फर्स्ट डिवीजन क्लर्क सेकंड डिवीजन क्लर्क जो भी ऑफिसर से जो भी वक्फ ऑफिसर से उन्होंने मुसलमान नहीं क्या उनके माँ बाप जो IAS पढ़ा है UPSC उन्होंने क्रैक करे उन्होंने क्या वास्ते करे सो उनके माँ बाप बोले क्या तू बड़ा होको तू UPSC क्रैक कर को कौम का माल खाओ कर को कौम का माल उन्होंने खा रही या नहीं खा रही वो अल्लाह जाने लेकिन हिसाब किताब में कई कम सरस कर रही उन्होंने जानते बूझते हुए उन्होंने क्या वास्ते UPSC करे सो उन्होंने क्या वास्ते IAS ऑफिसर बने सो उन्होंने ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ मैं मुल्क का भी साथ देता हूँ मैं ईमानदारी से करता हूँ मैं लोगों के साथ होने देता नहीं करो यहाँ मस्जिदों के हिसाब किताब मदरसों के हिसाब किताब हॉस्पिटलों के इंस्टीट्यूशन के सारे इदारों के हिसाब किताब इदारे वाले ले लगा ऑडिट रिपोर्ट ले लगा गलत रिपोर्ट ले लगा को देखो कितना की पैसा कितना की ले लगा को देखो रिपोर्ट सबमिट करेगा तो राइट कर को सबमिट कर रही ना चोर को साथ देने वाला इन्हों भी चोर कर को मालूम नहीं है जाको बोलो तुम्हारे माँ बाप को मैं अगर ये मेरी न्यूज सुनते रहे तो उनके घर वाले उसके वास्ते IAS ऑफिसर्स बनाए तो तुम्हारे बच्चों को उनके बीवियां उनके बच्चे क्या शान से फिरती वक्फ ऑफिसर मेरा मर्द वक्फ ऑफिसर मेरा बेटा आदमी वक्फ बोर्ड में मेरा CEO ये CEO करके बोलती उनको कब तक भी बोली मैं ऐसा कौम मिलत का हिसाब किताब गलत कर को मैं साइन कर को रिश्वत ले को मैं तुम ना देख रू सो कर को बोला को क्या शान से फिरती उन्होंने उनके माँ बाप वो चीज से पढ़ाए थे सो अल्लाह को जवाब देती यहाँ की पुलिस को खरीद लेती है CBI की इंक्वायरी को है CBI की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई करके पूछे ये क्या भी तुम ना झूठे पेपर नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पोस्ट देखो यहाँ समझे ये जो इंक्वायरी को है ये कई कोई ना खड़ा कोई सोना क्या खरीद लो अल्लाह की पुलिस को खरीद को दिखाओ अल्लाह के पास तो जाना ना मलकुल मौत को खरीद को दिखाओ ये सभी देखो रजिस्टर पोस्ट आपको मैं क्या भी चुपके बैठ को नहीं मुझे क्या भी इसमें मुफात नहीं है मुझे क्या भी इसमें से कौन भी क्या भी करना कर को नहीं है मेरा बोलने का मतलब क्या कर को बोले तो मुझे अमीर शरीयत से भी क्या भी आने का नहीं है मुझे ये वक्फ बोर्ड के जालिमों से भी क्या भी आने का किससे भी क्या भी आने का नहीं कौन कौम के वास्ते अगर किसी का मिल्लत का माल खाता उसके वास्ते मेरी आखिरी सांस तक मैं खड़ी चामराजपेट की ईदी का भी मसला आया था और देखा गया कि शाफी सादी जो है उस पर भी काम कर रहे थे शाफी सादी कहाँ काम कर रहे थे जी वहाँ के MLA कर ले तो ना खाली साथ में जाकर कर ले थे ज़मीर भी कर ले थे हमारे एडवोकेट जबी उनकी टीम के साथ उन्होंने लगा अल्ताफ भी उन्होंने सभी करते थे वहाँ के आदमी फिक्र करते थे वो एक मसला था उसे कौन भी अखबार नहीं कर रहा था क्या कर ले था चलो अल्लाह उनको जजा दे दे खैर दे दे अल्लाह उनके वास्ते उनको जन्नत भी वाजिब करें दे ये काम करे सस्ते लेकिन ये जो दिखने का मसला ये इसका कोसा ये चामराजपेट के ईदगाह का ये मेडी अग्रारा की जगह का बोलो 350 पारा टक्कर की जगह जो पूरी अकबर हो गया हमें जाको बार बार बोल को करे ना उसका जगह का बोलो इसकी जगह का बोलो ये कौन ये करती है ये आदमियों को दिखा कर को आगे सामने हाँ इन्हों क्या खाली सियासत ना के तलवे चट ले को पूरे इन्हों
हमारे उलमा अल्लाह देखो बहुत से अच्छे उलमा ही जो बहुत अच्छी नीयत रखे रहे गरीब कितने मजबूर कितने लाचार कर्नाटक के जेल में जाको देखो जी हॉस्पिटल के अंदर उन्हें राशन कार्ड नहीं सस्ते हॉस्पिटल के अंदर कहाँ से की दूर से आको किस किस करने की भीख मंगो कहाँ की ब्याजा को बड्डिया को लेकर उनके इलाज कर रही कौन तभी एक वक्फ बोर्ड का आदमी रहते नहीं कहते ना सदरा रहते नहीं कहते ना सेक्रेटरी रहते नहीं कर बोले तो इदारे के अंदर हजारों लाखों रुपए पैसे पड़े रहती ना चलो ये दरगाह के एक साल को दो से अढ़ी एक बार हुंडी खुली तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए निकाले ना कौन से तभी दरगाह का मुजावर जाको वहां जाको कौन सी तभी हॉस्पिटल में किसके तभी कैंसर का इलाज की नहीं किडनी का इलाज की नहीं हार्ट के इलाज की 50,000 की लाख रुपए की देखो है नहीं दिए इन्हों सभी उनके पैसे उनको उन्हों चरक लग जा रही सो उनके पैसे कहां जा रही जरा जरा उन्होंने खा रही उनके अकाउंट में दिखा रही हाई 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 कर रखले को क्या करती कौन से इतने इदारे इनको से तभी हमारे मुसलमानों के हॉस्पिटल बना को ही चलो फ्री इलाज करेंगे कर को मुसलमानों के स्कूलों के हस्ते अच्छा कर कोई कॉलेज बना कोई कहाँ गए तो भी वच करप्शन कहाँ गए तो भी वच रिश्वत कहाँ गए तो भी वच फीस एवं मुसलमानों के बच्चों को फ्री पढ़ा कोई मस्जिद के मौली साहब के इमाम साहब के मौजन साहब के दर में काटने आता है इनको अल्लाह का डर नहीं है उनको तकलीफ देती है यहाँ मस्जिदों में भी सियासत करती है अगर आखिर क्या करना कर बोला तो मैं क्या बोलता हूँ सो हमें किस ये हमारी एक जने के हाथ से जितनी हो सकती है उतनी लड़ी होती सो जब तक का ये खाली इंक्वायरी लेने आना वैसे भी नहीं अल्लाह के वास्ते जान अल्लाह का माल अल्लाह का जिंदगी अल्लाह की इलम भी अल्लाह का हमने सेहत तंदुरुस्ती सब अल्लाह दिया सा ये जब तक हमें अल्लाह के घर के अल्लाह के रास्ते के वास्ते इस्तेमाल नहीं करते तुम्हें क्या भी तलवार लेना को तुम्हें क्या पत्थर लेना को तुम्हें क्या भी लकड़े लेना क्या भी करना को सिर्फ तुम्हें एक आवाज उठाओ पेन में लिखो तुम्हें इतना दिन है ना ऐसा क्या कर रही कर को ऐसा जब तक नौजवान नहीं करते कुछ नहीं करता अब मेरा आखिरी बात क्या है कर बोले तो ये शाफी सादी को मैं बोल रही हूँ क्या बोला मैं पूरे वो 10,000 इसके आदमी 10,000 झोपड़े डालती करके बोला को उनका अंदर उनका एक छेला था और एक छेला था इन्होंने पूरे 3 जने मिलकर लगा को बोल डाल को ये कर कौन की बोलता कहता मैं हाफ कर लिया कर को कौन की बोलता कहता उन्हें क्या की ले लिया कर को वो हमना नको बोलने वाला बोल लेंदे हमना नको लेकिन इन्हों शाफी सादी जो है जो वादा कर को ही वो पूरा करो कर बोलो नहीं तो ये मैं अब डीसीपी बाबा के ऊपर ऑलरेडी लेटर डाल हूँ मीडिया अगर या इसकी ये कमेटी का प्रेसिडेंट रखो वो जगह को वो क्या करे किधर करे क्या करे कर बोला को शाफी सादी के हस्ते भी कर डालियो तो जो मुसलमानों को जो जवाब दे को ही वो कर डालो नहीं अब ये एक जने के साथ लड़ी होने वाली नहीं है इन कितनी पुलिस को खरीद लेने कितनी सीबीआई खरीद लेना मुझे कौन भी किससे भी डर नहीं है मेरे साथ अल्लाह है मेरी आखिरी सांस तला का लड़ता हूँ चाहे मीडिया में आकर लड़ूंगी चाहे कलम के जरिए से लड़ूंगी इंशाअल्लाह बस जिसके हाथ से हो सकता है उन्होंने साथ दियो जिसके हाथ से नहीं हो सकता उन्होंने दुआ दियो